नमस्कार साथियों, आज अपन बात करते हैं सजीवों के मूलभूत लक्षण कौन से हैं जो कि उसको निर्जीवों से अलग करते हैं। तो सजीवों के जो मूलभूत लक्षण हैं, सजीवों के जो मूलभूत लक्षण हैं वो वही लक्षण उनको निर्जीवों से अलग करते हैं। वैसे तो खूब सारे लक्षण हैं, हम सजीवों और निर्जीवों को के अंतर को अगर अलग अलग करना चाहे दोनों को तो बहुत सारे अंतर हैं, लेकिन 6 मूलभूत लक्षण जो हमने यहाँ बोर्ड पे लिखे हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं जो वास्तव में सजीवों को निर्जीवों से अलग अलग करते हैं। समझे? सजीवों का पहला और सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है शारीरिक संगठन। शारीरिक संगठन का मतलब यह है कि जिस प्रकार निर्जीव परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, उसी प्रकार सजीव कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ये जो कोशिकीय संगठन है, ये आगे आपस में जुड़कर और ऊतकों का निर्माण करता है। ऊतकों से अंग बनते हैं, अंग मिलकर तंत्र बनाते हैं। इस प्रकार ये सजीवों का जो शारीरिक संगठन है वो कुछ ऐसा होता है। सजीवों का शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है। ये कोशिकाएं जटिल कार्यों को करने के लिए आपस में जुड़कर और बड़े समूह का निर्माण करती है, जिसको अपन ऊतक कहते हैं। यही ऊतक आपस में मिलकर अंगों का निर्माण करते हैं और ये अंग आपस में मिलकर तंत्र का निर्माण करते हैं, और ये जो तंत्र है वही कंप्लीट शरीर का निर्माण करते हैं। तो जटिल से जटिल प्रकार के जीवों में कोशिकाएं आगे से आगे बढ़कर और तंत्र का निर्माण करती हैं। जैसे मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र, इतने सारे तंत्र हैं और सभी तंत्र छोटे छोटे अंगों से मिलकर बने हुए हैं। इन अंगों में बहुत सारे ऊतक पाए जाते हैं। ये ऊतक आपस में कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो इस प्रकार का शारीरिक संगठन केवल सजीवों में ही पाया जाता है, निर्जीवों में ये नहीं पाया जाता। ये सजीवों का पहला मूलभूत लक्षण है। दूसरा है उपापचय। उपापचय के बारे में डिटेल वीडियो मैंने कल बताया है। इंग्लिश में इसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म उपापचय का मतलब वे सभी क्रियाएं जो कोशिका के अंदर संपन्न होती हैं उन्हें उपापचय कहते हैं। ये क्रियाएं दो प्रकार की हो सकती हैं, उपचयी और अपचयी, मतलब एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक मतलब निर्माणकारी क्रियाएं, छोटी छोटी कोशिकाएं मिलकर ऊतकों का निर्माण करती हैं या एमिनो अम्ल मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं, तो ये कहलाता है एनाबॉलिक क्रियाएं। लेकिन प्रोटीन टूटकर छोटे छोटे एमिनो अम्लों में बढ़ जाए, कार्बोहाइड्रेट टूटकर मोनोसैकेराइड में बदल जाए, तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाए तो वो कहलाता है कैटाबॉलिक या अपचय। तो ये क्रियाएं सभी कोशिका के अंदर संपन्न होती हैं, इसलिए उनको उपापचयी क्रियाएं कहते हैं। ये क्रियाएं भी सभी सजीवों में ही पाई जाती है, निर्जीवों में ये क्रियाएं नहीं पाई जाती। तीसरा है वृद्धि एवं परिवर्तन, ग्रोथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। समझे? जब कोशिका का जन्म होता है तो छोटे आकार की होती है कोशिका। कोशिका का उदाहरण ले लें या किसी जीव का उदाहरण ले लें, कोई भी जीव जन्म लेता है तो छोटे आकार का होता है। जैसे जैसे वातावरण से क्रिया करता है, जन्म लेने के बाद भोजन करता है, श्वसन करता है, तो इसके बाद धीरे धीरे उसके आकार में, उसकी आकृति में, उसके भार में वृद्धि होती है। तो आकार और भार में वृद्धि होना ये तो है ग्रोथ यानी वृद्धि। लेकिन परिवर्तन का मतलब होता है ओवरऑल डेवलपमेंट। ओवरऑल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि कोई भी जीव वातावरण से जब अनुक्रिया करता है तो ऐसी स्थिति में वातावरण में जो ज्ञान है उस ज्ञान को भी प्राप्त करता है, उन संवेदनाओं को भी ग्रहण करता है। तो ये परिवर्तन कहलाता है, जिससे वो वातावरण की नई नई चीजें सीखता है। तो वृद्धि और परिवर्तन ये सजीवों का तीसरा मुख्य लक्षण है जो कि निर्जीवों में नहीं पाया जाता। ध्यान रखना, वृद्धि का मतलब आकार और भार में वृद्धि से है, और परिवर्तन का मतलब होता है ओवरऑल डेवलपमेंट। क्लियर? चौथा है जनन। जनन का मतलब होता है रिप्रोडक्शन। जो जीव पृथ्वी पर जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। जब इसकी मृत्यु निश्चित है तो मृत्यु को उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है।
तो अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए उनके स्वयं के आनुवंशिक लक्षणों को अगली पीढ़ी में पहुंचाता है ताकि उसका अस्तित्व उसके मरने के बाद भी रहे। तो प्रत्येक जीव अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जनन क्रिया करता है। तो जनन क्रिया करना भी सजीवों का मुख्य लक्षण है, निर्जीवों में यह क्रिया नहीं पाई जाती। ये चौथा मूलभूत लक्षण है सजीवों का। पांचवा मूलभूत लक्षण है अनुक्रिया। अनुक्रिया मतलब रेस्पॉन्स। प्रकृति में होने वाले बदलावों या प्रकृति में होने वाली घटनाओं के प्रति अनुक्रिया करना। यह अनुक्रिया कोई भी निर्जीव या कोई पत्थर पड़ा हुआ है तो वो वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया नहीं करता। जैसे हमें कम कपाने वाली अगर ठंड लग रही है तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ये प्रकृति में उस तापमान में कमी के कारण हमारे तापमान को बचाव के लिए हमारी त्वचा की जो बाल है वो खड़े हो जाते हैं। ये एक अनुक्रिया का एक उदाहरण है। कभी हमें तेज गर्मी लगती है तो अपने आप ही पसीना शरीर से निकलने लग जाता है। तो वातावरण में होने वाली क्रिया के प्रति अनुक्रिया है। तो ये अनुक्रिया केवल सजीव ही दर्शाते हैं, निर्जीव नहीं दर्शाते। ये पांचवा मूलभूत लक्षण है। और छठा मूलभूत लक्षण है अनुकूलन। अनुकूलन का मतलब होता है एडेप्टेशन। जीवन यापन करते करते वातावरण में जिस प्रकार की जलवायु में परिवर्तन होते हैं, व्यक्ति या कोई भी जीव अपने आप को वैसा ढाल लेता है। इसके बारे में बहुत से वैज्ञानिकों ने सारे प्रयोग कर रखे हैं। अपन एक छोटे से उदाहरण से इस प्रकार समझ सकते हैं। जैसे डार्विन ने एक प्रयोग किया था डार्विन फिंचेस पे, एक छोटी सी चिड़िया पे। तो इन्होंने क्या किया कि जैसे एक प्रकार के जो चिड़िया हैं, चिड़ियाओं का बहुत से समूह है। किसी को केवल जीवन भर घास ही खिलाई, किसी को केवल दाने खिलाए, किसी को केवल फल खिलाए। तो वो एक ही जाति की चिड़िया थी, लेकिन जिसको घास खिलाई तो घास खाने के लिए चोंच का आकार अलग होना चाहिए, दानों को पकड़ने के लिए चोंच का आकार अलग होना चाहिए, और फल को तोड़ने के लिए चोंच का आकार अलग होना चाहिए। तो कई सालों बाद उन्होंने देखा कि एक ही आकार की चिड़ियाएं, एक ही जाति की चिड़ियाओं के चोंचों में अनुकूलन के हिसाब से खाद्य पदार्थ कौन सा उपलब्ध हो रहा है, उसके आधार पर उन्होंने अपने चोंच के आकार में परिवर्तन कर लिया। तो ये वातावरण में उनकी आवश्यकता के अनुसार शरीर में परिवर्तन हो जाता है। तो लाखों करोड़ों वर्षों बाद हम देखते हैं कि जब सभी जीव एक ही कोशिका से मिलकर एक ही कोशिका से उत्पन्न हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में मछलियां पानी में तैरने के लिए योग्य है और हमारे जो हाथ हैं वो अन्य प्रकार के काम करने के लिए योग्य है। तो कहने का मतलब जैसा जैसा वातावरण होता है, व्यक्ति या कोई भी जीव उसको अपने अनुसार ढाल लेता है। तो इसको हम स्वयं को वातावरण के अनुसार ढाल लेना, ये अनुकूलन कहलाता है। ये अनुकूलन केवल और केवल सजीवों में ही पाया जाता है, निर्जीवों में यह अनुकूलन नहीं पाया जाता है। तो शारीरिक संगठन का पाया जाना, उपापचय क्रियाओं का पाया जाना, वृद्धि और परिवर्तन का पाया जाना, जनन क्रिया करना, अनुक्रिया, वातावरण के प्रति अनुक्रिया करना, और स्वयं में अनुकूलन, ये जो 6 लक्षण है वो केवल सजीवों के मूलभूत लक्षण है। यह निर्जीवों में नहीं पाए जाते। इसी के आधार पर हम सजीवों और निर्जीवों को अलग अलग करते हैं। तो मित्रों, यह वीडियो कैसा लगा? हमारा बायोलॉजी का जो रीड का सिलेबस है वो शुरू हो चुका है। तो आप जल्द से जल्द अधिक से अधिक लोगों को इससे जोड़ें और अपने सिलेबस को पूरा करें। धन्यवाद।